बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिमान लड़का रहता था। रामू का परिवार बहुत गरीब था। उनके घर में कई बार खाने के लिए भी मुश्किल से भोजन मिलता था, लेकिन रामू का विश्वास भगवान पर कभी कम नहीं हुआ। रामू रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करता था। वह मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाता और पूरे मन से प्रार्थना करता। गांव के लोग अक्सर रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे रामू, इतनी पूजा करने से क्या होगा? अगर भगवान सच में होते तो तुम्हारी गरीबी खत्म कर देते। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान सब देखते हैं, सही समय आने पर वे जरूर मदद करते हैं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल से कुछ डाकू गांव में आने लगे। वे रात को घरों में घुसकर लोगों का सामान लूट लेते थे। पूरे गांव में डर का माहौल हो गया। लोग रात को सो भी नहीं पाते थे। हर किसी को डर था कि कहीं डाकू उनके घर न आ जाएं। एक रात रामू अपनी झोपड़ी में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। दिया जोर जोर से हिलने लगा। रामू को लगा जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसके आसपास मौजूद है। रामू ने आंखें बंद करके कहा, हे हनुमान जी, आप तो सबसे शक्तिशाली हैं। कृपया हमारे गांव की रक्षा करें। उसी रात डाकू गांव में घुस आए। वे घरों से सामान लूटने लगे। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। लेकिन जब डाकू रामू की झोपड़ी के पास पहुंचे, तभी अचानक बहुत तेज आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। डाकुओं ने देखा कि झोपड़ी के सामने एक विशाल वानर खड़ा है। उसकी आंखों में तेज था और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। डाकू डर गए। उनमें से एक बोला, यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह तो कोई दिव्य शक्ति है। वह विशाल वानर जोर से गर्जना करने लगा। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन तक कांपने लगी। डाकू घबराकर भागने लगे। वे जंगल की ओर भागते हुए चिल्ला रहे थे, ये जरूर हनुमान जी हैं, हमारे नेता ने, हमें यहां से भागना होगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह जब गांव के लोग बाहर आए तो उन्हें पता चला कि डाकू रात में भाग गए थे और कुछ भी लूट नहीं पाए। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। तभी कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में एक विशाल वानर को गांव की रक्षा करते हुए देखा था। सब लोग रामू के पास आए और उससे पूछा, रामू, क्या तुमने भी कुछ देखा? रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस हनुमान जी से प्रार्थना की थी। गांव के लोग समझ गए कि यह सब रामू की सच्ची भक्ति का फल था। उस दिन से पूरे गांव के लोग हनुमान जी की पूजा करने लगे। अब कोई भी रामू का मजाक नहीं उड़ाता था। सब उसका सम्मान करते थे। कुछ दिनों बाद रामू मंदिर गया और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपने हमारे गांव की रक्षा की, आपका धन्यवाद। उसी समय मंदिर में हल्की सी हवा चली और हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखा फूल सीधे रामू के पैरों के पास गिर गया। रामू समझ गया कि यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। उस दिन रामू को एक बहुत बड़ा सच समझ आया। हनुमान जी की असली शक्ति उनकी भक्ति और सेवा में है। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसकी रक्षा हनुमान जी जरूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां सच्ची भक्ति होती है,